बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और टॉपिक है हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम फ्रॉम फ्यूज सोडियम क्लोराइड। मैन्युफैक्चर का क्या मतलब होता है, पहले हम थोड़ा सा अपने टॉपिक को ही डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे टॉपिक का मतलब क्या है। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है तैयारी। किसकी तैयारी करनी है? ऑफ सोडियम। सोडियम को तैयार करना है हमने किस चीज से? फ्यूज सोडियम क्लोराइड। फ्यूज का मतलब क्या होता है? फ्यूज का मतलब होता है आपस में मिले हुए, घुले मिले हुए। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि आपने कभी रेनबो को देखा है? कोसे कज़ार जिसे हम कहते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला ने एक कलर इस तरह, अगर मैं कहूँ कि ये वाला कलर जो है ये रेड का है और साथ जो अगला कलर है, ठीक है, फर्ज करें वो ग्रीन कलर है, तो वो एक बाउंड्री नहीं बनाई होती, बल्कि क्या होता है दरमियान में यहाँ पे अगर रेड ख़त्म हो रहा है तो रेड और ग्रीन जो है वो आपस में यहाँ से मिले हुए होंगे। इस तरह हम कहते हैं कि ये कलर आपस में फ्यूज हैं, यानी मिले हुए हैं। इस तरह होता है ना कि एक कलर जब ख़त्म हो रहा है तो अगला स्टार्ट होने में वो दोनों कलर यहाँ पे मिले हुए हों, उसको हम कहते हैं फ्यूज। और फ्यूज सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है? फ्यूज सोडियम क्लोराइड का मतलब है एक उन दोनों का मिक्सचर, सोडियम और क्लोराइड दोनों जो है वो आपस में मिले हुए हैं। सोडियम क्लोराइड असल में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड खाने का नमक, टेबल साल्ट, वो वाला नमक जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, उस नमक को हम क्या कहते हैं? उस नमक को हम कहते हैं टेबल साल्ट। ठीक है, अब आपने उस नमक में से सोडियम को तैयार करना है, यानी आपको एक चीज उन्होंने दे दी है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, आपको उन्होंने क्या दे दी है? उन्होंने आपको सोडियम क्लोराइड दे दी है और उन्होंने आपको ये कहा है कि आपने इसमें से सोडियम को तैयार करना है, इसमें से सोडियम को निकालना है। देखने में तो ये बहुत आसान लग रहा है कि सोडियम और क्लोराइड दो चीजें हैं, क्लोराइड को अलहदा छोड़ दिया, पीछे आपके पास सोडियम बच गया। लेकिन ये वाला प्रोसेस जो है बहुत आसान। हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल क्या होता है? एक चीज होती है जो हम थोड़ी सी घरों में तैयार करते हैं, फॉर एग्जांपल घरों में या फिर छोटे स्केल पे। छोटे स्केल से मुराद ये है कि एक ऐसी चीज जो हमें सिर्फ थोड़े से लोगों को प्रोवाइड करनी है। लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पे किसी चीज को तैयार करना, इसका मतलब ये होता है कि चीज को वाफिर मकदार में तैयार करना ताकि उसको जो है ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें ना कि इसको हमने इंडस्ट्रियल स्केल पे तैयार किया, इंडस्ट्रियल स्केल का मतलब ये है कि उसको ज़्यादा सारा तैयार किया है। ठीक है, ताकि उसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने बड़े स्केल पे सोडियम को तैयार करना है तो हम क्या करते हैं? हम NaCl को डाउन सेल के अंदर डाल के उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोलिसिस, बेसिकली ये वर्ड क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन या फिर तोड़ फोड़, यानी इलेक्ट्रॉन का टूटना, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ पे होती है, किस सेल में होती है? उस सेल का नाम है डाउन सेल। डाउन सेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, किसकी? NaCl की। ठीक है, यानी यहाँ पे सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन को दिया हुआ है, वो वाला जो है, इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड है, वो बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन की जो है टूटेंगे यहाँ से, और सोडियम जो है वो अलहदा होगा और क्लोरीन जो है अलहदा होगा। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रॉन का टूटना। ये इन्होंने इस फर्स्ट लाइन में इन्होंने ये बात की है कि बड़े स्केल पे जब हम सोडियम मेटल को, सोडियम क्या है? सोडियम असल में एक मेटल है। मेटल क्या होती है? मेटल वो वाली चीज होती है जो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दे। ठीक है, उसको हम कहते हैं मेटल। दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज अ सर्कुलर फर्नेस। वो ये बता रहा है कि ये जो डाउन सेल होता है वो एक सर्कुलर का क्या मतलब होता है? गोल। फर्नेस का क्या मतलब होता है? भट्टी। वो ये बता रहा है भट्टी की, जिसके अंदर किसी चीज को जलाया जाए, उसको हम कहते हैं भट्टी। वो आपको इस बारे में ये बता रहा है कि जो डाउन सेल है उसके अंदर हम सोडियम मेटल को तैयार करते हैं, और वो वाला जो सेल है उसकी जो शक्ल है वो क्या है? वो सर्कुलर है, राउंड है, यानी गोल है। अब उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसकी असल में कैसी शक्ल है डाउन सेल की। वो ये बता रहा है इन द सेंटर, दरमियान में, देयर इज अ लार्ज ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट। दरमियान में ये जो हमारे पास डाउन सेल है, अगर हम इसको स्ट्रक्चर इस तरह देखें तो ये बता रहा है कि सेंटर में एक बड़ा सारा
ग्रेफाइट का क्या होता है, ब्लॉक होता है। किसके अंदर, डाउन सेल के अंदर बिल्कुल सेंटर में जो है वो ग्रेफाइट का एक ब्लॉक होता है, जो क्या करता है वो विच एक्ट एज एन एनोड, जो कि एनोड के तौर पे काम करता है। लेकिन जो कैथोड है वो एक साइड पे लगा होता है और वो आयरन का मिलके बना होता है। जो एनोड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, एनोड के ऊपर हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, और जो हमारे पास कैथोड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, कैथोड के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। दरमियान में अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख रहे थे कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास एनोड है वो दरमियान में है, एक बड़ा सारा एक ब्लॉक है। ब्लॉक का क्या मतलब होता है, ब्लॉक का मतलब होता है जो रास्ते को रोक दे, उसको हम कहते हैं ब्लॉक। दरमियान में जो है वो एक ब्लॉक है किसका, ग्रेफाइट का मिलके बना हुआ है, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं एनोड। जबकि एक साइड पे आयरन का, आयरन क्या है, आयरन हम कहते हैं लोहे को, आयरन का जो है वो कैथोड मिलके बना हुआ है, और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है कैथोड पे। और कैथोड कहाँ पे है, एनोड की दोनों साइड पे जो है वो एक एक कैथोड अटैच है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं बेसिकली कि किस तरह से जो है वो अटैच होता है, सॉरी अलहदा होता है सोडियम क्लोराइड से सोडियम। आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, होता इस तरह से है कि हम यहाँ से ये वाला जो सुराख है आपको नजर आ रहा है, मैं आपको कलर चेंज करके डार्क करके दिखाती हूँ कि ये वाला जो सुराख है यहाँ से बेसिकली सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, आपके पास एक सेल है और आपको NaCl दे दिया है। ठीक है, आपको क्या दे दिया, NaCl दे दिया है और एक सेल है, और आपको कहा गया है कि इस NaCl से आपने सोडियम को अलहदा करना है। आपने इस सेल का ढक्कन खोला, उसके अंदर से क्या डाल दी, उसके अंदर आपने डाल दिया NaCl यानी सोडियम क्लोराइड इसके अंदर डाल दिया। ये जो आपको येलो कलर तक यहाँ तक ये जो नजर आ रहा है ना सॉल्यूशन, ये किसका है, ये सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है। अब उन्होंने यहाँ पे लिख भी दिया है मोलन NaCl। मोलन NaCl का क्या मतलब है, मोलन का मतलब होता है पिघला हुआ, यानी इसका एक सोल्यूशन है, ये इसमें डाल दिया। अब होगा ये कि जब इसमें से आपने जो है इस पूरा जो डाउन सेल है उसके अंदर किस तरह से इसकी प्रोडक्शन होगी, वो इस तरह से होगी कि जो फ्यूज NaCl है वो अपने ऑपोजिट जो है पोल की तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। किस तरह से मूव करेंगे, आपको पता है Na और Cl का बॉन्ड किस तरह से बनता है, NaCl का बॉन्ड मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनता है। सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, दरमियान में न्यूक्लियस, बाहर एक शेल, फिर दूसरा शेल और ये तीसरा शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले शेल में इसके होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अगले में होते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और अगले में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। जबकि अगर आप क्लोरीन का स्ट्रक्चर ड्रा करो, किसका, क्लोरीन का, क्लोरीन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 यानी। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करो तो वो इस तरह से होता है, दरमियान में ये न्यूक्लियस, बाहर फर्स्ट शेल, फिर ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, डुप्लर रूल के अकॉर्डिंग पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और अगले में 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्लोरीन को जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दरकार है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जबकि जो सोडियम है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करना चाहता है और इसको क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, जब सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसका 1 इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। तो ये जहां पे हमने इसका एटॉमिक नंबर देखा था 11, वहां पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जबकि जो क्लोरीन है जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, इसको एक चाहिए था, उसको वो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने प्रोवाइड कर दिया। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 18 यानी 18, क्योंकि इसको 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो सोडियम ने प्रोवाइड कर दिया। अब सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सोडियम जो है उसको हम कहेंगे कैट आयन यानी पॉजिटिव चार्ज रखने वाला, और जो क्लोरीन है इसको हम कहेंगे एन आयन यानी नेगेटिव चार्ज रखने वाला।
क्लियर। अब होगा ये कि ये जो सोडियम है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और जो क्लोरीन है इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। जब हम इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड को डालेंगे तो होगा ये कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो किधर जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज वाली की तरफ जाएगा। कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और जो हमारे पास ये है हमारे पास एनोड, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कार्बन का बना हुआ एनोड है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये एक आप फिजिक्स के बच्चे हैं, आप पढ़ते होंगे फिजिक्स, 9th क्लास के आप स्टूडेंट हैं, तो होता ये है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव इनमें इनके दरमियान अट्रैक्शन होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, जबकि जो सिमिलर चार्जेस जिस तरह पॉजिटिव 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 या फिर नेगेटिव नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अब यहाँ पे ये होगा कि जब हम NaCl को इसके अंदर डालेंगे तो Na के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये किसकी तरफ आ जाएगा, ये कैथोड की तरफ आ जाएगा। जबकि जो Cl है, Cl का के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ये किसके ऊपर पास आएगा, एनोड, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। यानी जो है पॉजिटिव चार्ज रखने वाला नेगेटिव के पास आ जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज रखने वाला है वो पॉजिटिव के पास आ जाएगा। क्लियर। अब जो क्लोरीन है इसके पास अजाफी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इसके ऊपर चार्ज है, इसको किसी ने प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे ये होगा जब ये एनोड के पास आके क्लोरीन जमा हो जाएगा, क्लोराइड सॉरी, तो इस क्या होगा कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन से मुराद ये है कि क्लोरीन के पास जो अजाफी इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा। ऑक्सीडेशन हम क्या किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज ऑक्सीडेशन। इस क्लोरीन के पास जो अजाफी इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव किया जाएगा और क्लोरीन जो है वो एक गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। क्लोरीन जो है वो एक गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको आपके जहन में आ रहा होगा कि हमने तो इसके अंदर NaCl डाली थी, अब Cl और Na और Cl तो आपस में दोनों मिक्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, हमने सोडियम और क्लोरीन को दोनों को अलग अलग रखने के लिए दरमियान में ये गॉज लगाए हुए हैं, ठीक है, ताकि सोडियम और क्लोरीन दोनों जो है वो अलग अलग रहें। अब जो क्लोरीन है वो इस एनोड के इस वाले हिस्से में जहां तक आपको नजर आ रही है, यहाँ तक जो है ये क्लोरीन है, और ये वाला जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे ये कैथोड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है Na यानी सोडियम है। अब जो क्लोरीन है जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो वो गैस की फॉर्म में जो है ये बाहर को निकल जाएगी। जब क्लोरीन बाहर निकल जाएगी तो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, कैथोड के पास जो है वो बच जाएगा सिर्फ सोडियम मेटल, यानी Na मेटल आपके पास बच जाएगा। तो उसको हम जो है सोडियम मेटल को बाहर इस तरह से कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप इस सोडियम मेटल को बाहर कलेक्ट कर लेते हैं, तो हमने क्या अचीव करना था, सोडियम, वो हम इस तरह से निकाल लेते हैं। अब हम इसका प्रोसीजर और रिएक्शन को मजीद देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि फ्यूज NaCl जो है वो दो चीजें बनाता है, क्या बनाता है, Na और Cl आयन विच माइग्रेट टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, यानी वो इलेक्ट्रोड कौन कौन से, कैथोड और एनोड, वो अपने अपने इलेक्ट्रोड के पास चले जाते हैं। और जो इलेक्ट्रोड है उनको उन्होंने बताया कि एक स्टील गॉज के साथ, स्टील गॉज क्या है, एक सेपरेशन है। जू में ये होते हैं ना, जानवरों को दूसरों से अलग करने के लिए, बंद रखने के लिए एक जो है वो सेपरेशन लगाई जाती है। इसी तरह जो है सोडियम और मेटल को अलग अलग रखने के लिए उनके दरमियान एक सेपरेशन लगाई है, जो किसकी बनी हुई है, स्टील की बनी हुई है, ताकि उन दोनों प्रोडक्ट सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल ना जाए, फ्यूज ना हो जाए। Cl आयन जो है उसको फिर ऑक्सीडाइज किया जाता है। ऑक्सीडाइज वही जो हमने भी बात की, ऑक्सीडाइज का क्या मतलब है कि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव किया जाएगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन ऑक्सीडाइज हुआ, इसका मतलब क्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हुए, Cl नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए और वो एनोड में से बाहर निकल गया। ऊपर जो एनोड के पास जमा हो रहा था उसके ऊपर जो हमने एक लगाया हुआ था सेपरेशन, उसके ऊपर से जो है वो गैस बाहर निकल गई। इट इज कलेक्टेड ओवर द एनोड विद एन इन्वर्टेड कोन शेप स्ट्रक्चर। हम इस तरह से जो है वो एक कोन शेप स्ट्रक्चर लगा देते हैं, ठीक है। कौन हम इसे कहते हैं ना, इस फॉर्म की, हम यहाँ भी सारी जमा हो रही है और इस कौन से जो है वो क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है। जबकि जो सोडियम है उसको रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं।
एट कैथोड, कैथोड के पास, कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और जो पिघली हुई मोलन एन है उस वो क्या होता है, वो एक फ्लोट कर रही होती है, यानी तैर रही होती है एक मिक्सचर के ऊपर, साल्ट मिक्सचर के ऊपर, ठीक है। और वहां से जो है हम एक साइड ट्यूब लगा के उस सोडियम को बाहर निकाल लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। और वहां पे कौन से रिएक्शंस होती है, वाले रिएक्शंस होते हैं। इस तरह से हमने जो NaCl था, इस तरह से हमने अंदर ऐड किया, ठीक है। NaCl ऐड किया, उसके बाद क्या हुआ, Na अलहदा हो गया, Cl अलहदा हो गया। Cl के पास नेगेटिव चार्ज था, Na के पास पॉजिटिव चार्ज था। अब हम Cl को अलहदा और Na को अलहदा देखते हैं, क्यों, क्योंकि Cl की ऑक्सीडेशन हुई है और Na की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। Cl की ऑक्सीडेशन हुई है, Cl ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है और जो N है उसने गेन किया है। अब क्लोरीन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और क्लोरीन जो है वो क्लोराइड गैस में कन्वर्ट होकर बाहर निकल गया, ऊपर से जो हमने कॉन शेप स्ट्रक्चर लगाई थी। जबकि जो सोडियम है उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसका मतलब सोडियम की रिडक्शन हुई और सोडियम जो है एक साल्ट मिक्सचर के ऊपर जमा हो गई, जिस जहां से हमने जो है वो एक साइड ट्यूब लगा के, एक टैप कह लें आप, ठीक है, वहां से बाहर निकाल लिया। और जो ओवरऑल रिएक्शन था वो कुछ इस तरह से था जो उन्होंने नीचे लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।